मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको टी फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल यूज स्टूडेंट्स में फोर्थ जो चैप्टर था उसका थर्ड पार्ट कराने जा रहे हैं। दो पार्ट हमने करवा दिए, चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए एक ही बार में कंप्लीट नहीं हो सकता। ये थर्ड पार्ट है जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, जिसमें ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है DCC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है अक्सर, इसे अगर आप ध्यान से रीड करिए तो इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 7। ये 7 जो सेक्शन है उसके अधीन में आता है। तो ये जो अपना ड्रग एंड कंसल्टेटिव कमेटी है, इस कमेटी को जो हम बनाते हैं तो बनाने के टाइम हमें इसमें मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव जो नॉमिनेटेड करती है गवर्नमेंट, दो मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक जो है मेंबर्स इसमें रिप्रेजेंटेटिव करता है नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है इसको। उसके बाद जो है इसके फंक्शन, ये फंक्शन क्या करती है कि ये जो कमेटी होती है एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, एंड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको ये एडवाइस करती है ऑन एनी मैटर टेंडिंग टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। इस में ये जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बताती है कि ऐसे ऐसे आपने करना है, ये कानून बनेंगे इसके। तो ये सारे फंक्शन जो हैं इसके ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में आते हैं। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एनी मैटर टेंडिंग टू सिक्योर। उसके बाद जो है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है हमारी, ये CDL जिसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी अंडर द एक्ट द डायरेक्टर ऑफ इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डायरेक्टर होते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल एंड टेस्ट, जो सैंपल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्टेड इन different laboratory which are worked in behalf of CDL कलकत्ता। ये जो लेबोरेटरी है ये कलकत्ता में है। उसके बाद इसमें टेस्ट ऑफ ए सैंपल ऑफ टू बी टेस्टेड, लेबोरेटरी ब्लड टेस्टेड, कहाँ कहाँ टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन से सैंपल किए जाते हैं, तो इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट में आता है सीरम, सोल्यूशन ऑफ सीरम, प्रोटीन फॉर इंजेक्शन, वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटाजन, एंटीटॉक्सिन, स्टेरलाइज, सर्जिकल एंड सूट्रस वगैरह जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। टू बी टेस्टेड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में किया जाता है। उसके बाद नीचे सेकंड पॉइंट, एंटीसीरा, वैक्सीन, टॉक्सिन एंड डायग्नोस्टिक, एंटीजन ऑल और वेटरनरी यूज जो होते हैं वो टेस्ट ऑफ द सैंपल जो है इसको टेस्ट करते हैं वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर एंड मुकेश्वर। उसके बाद सैंपल ऑफ कंडम, कंडम जो होते हैं उसको टेस्ट करते हैं सेंट्रल फार्माकोपियल लेबोरेटरी गाजियाबाद। उसके बाद सैंपल ऑफ ए ओरल पॉलीमाइलाइट वैक्सीन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज में, और फिर सैंपल ऑफ BDRL एंटीजन जो है लेबोरेटरी ऑफ ए सेरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलकत्ता में इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद द डायरेक्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव लेबोरेटरी एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी in respect of these drugs or classes of the drugs and condoms। उसके बाद फंक्शन जो होते हैं इसके सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के,
वो इस तरह है कि एनालाइज किया जाता है और टेस्ट सैंपल्स ऑफ ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेंट बाय द कस्टम कंट्रोलर और कोर्ट। जो कोर्ट जो कस्टम कंट्रोलर है वो भेजते हैं सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए। सेकंड वन, टू कैरी आउट सच अदर ड्यूटीज आर entrusted to it by the central government or with its permissions by the state government after consultation with the DTAB। उसके बाद जो होता है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है ये सभी स्टेट्स में होती हैं फॉर द एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश ए DTAB। ये जो सैंपल्स लेते हैं ड्रग इंस्पेक्टर वो सैंपल्स को टेस्ट करते हैं ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में जो स्टेट में होती है। इसके फंक्शन होते हैं टू असर्टेन द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। किसी भी ड्रग का स्टैंडर्ड देखना है और कॉस्मेटिक। सेकंड वन, टू एनालाइज और टेस्ट द सैंपल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक sent by the drug inspector which has been taken during his inspection। जब ड्रग इंस्पेक्टर किसी इंस्पेक्शन में जाता है किसी शॉप में या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो वहां से वो कलेक्ट करता है सैंपल्स। वो सैंपल्स जो है वो यहाँ भेजता है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में उसको टेस्ट किया जाता है प्रॉपर ढंग से, उसको एनालाइज किया जाता है कितने % है, उसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सेंड करते हैं। तो जो टेस्टिंग करते हैं उसके बाद आ गया गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होता है इसको अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। ये यही पर्सन होता है जो टेस्ट करता है जो सैंपल आती है ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू टेस्टिंग के लिए। तो ये टेस्ट करते हैं उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं और रिपोर्ट बनाने के बाद सेंड करते हैं ये गवर्नमेंट को। तो जो ड्रग ये अपना गवर्नमेंट एनालिस्ट है, गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कैन अपॉइंटेड एज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर विच एरिया इन द स्टेट एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ड्रग्स आर क्लासेस ऑफ ए ड्रग्स एज इट इज मेड नोटिफाइड। मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है कि मतलब टेस्ट करता है जितने भी सैंपल जो कलेक्ट करता है ड्रग इंस्पेक्टर वो उसको सैंपल को टेस्ट करेगा फिर रिपोर्ट भेजेगा। उसके बाद इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट की ये सेम मिलती जुलती होती है ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन के बराबर। एक ग्रेजुएट इन मेडिसिन साइंस या फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट एनालिस्ट हेड ऑफ एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और टेस्टिंग लेबोरेटरी होना चाहिए। सेकंड वन है ये पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन साइंस फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट्स होना चाहिए ना। उसके बाद क्या है गवर्नमेंट एनालिस्ट और हेड ऑफ द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ इट्स शेड्यूल सी। द पर्सन should produce satisfactory evidence of a training of a physiology, bacteriology and serology and pathology and pharmacology or microbiology and such have experience of a testing of a cell। उस पर्सन को टेस्टिंग का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन। उसके बाद गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो करता क्या है, वो करता है वो टू एनालाइज और टेस्ट द सैंपल ऑफ ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेंट टू द ड्रग इंस्पेक्टर सेंट बाय द ड्रग इंस्पेक्टर और अदर पर्सन। जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर या कोई दूसरा पर्सन जो भेजता है टेस्टिंग के लिए किसी भी सैंपल को वो ये टेस्ट करते हैं। करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट रिजल्ट है वो बनाते हैं, तैयार करते हैं और वो सेंड करते हैं। और दूसरा ये जो है फॉरवर्डेड टू गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स गिविंग द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस वर्क एंड रिसर्च विद व्यू ए देयर टू
they are published at the डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है, बताता है टाइम टू टाइम नया नया कुछ जो निकलती है, कुछ रिजल्ट एनालिसिस होता है वर्क में, तो वो भी रिपोर्ट्स देता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट के काम है, फंक्शन है। तो सो हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट हुआ। अगले पार्ट में आपको ड्रग इंस्पेक्टर में बताएंगे ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन, पावर्स, ड्यूटीज, प्रोसीजर्स, सीज ऑफ ए स्टॉक एंड इंपोर्ट ऑफ ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, जो हैं जितने भी हमारी मेडिसिन, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज ये गवर्नमेंट एनालिस्ट तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपको हम पार्ट में बाकी कराएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।